अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो व्हेन इट कम्स टू हैप्पीनेस, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हम ख़रीद सकते हैं, और ना ही ये कोई ऐसी चीज़ है कि हम जिसे बहुत ज़्यादा मेहनत करके तो अचीव कर सकते हैं। बेसिकली बीइंग हैप्पी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, और स्टेट ऑफ माइंड को हमेशा क्रिएट किया जाता है। बहुत सी पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करके और बहुत सी नेगेटिविटी को झटक के हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी के नशीबो फराज में खुश रह सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स कि आप जिन्हें अपनी ज़िंदगी में ऑप्ट कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ पुरसकून हो जाएगी बल्कि आपको खुश रहना भी आ जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हैप्पीनेस इज़ बेसिकली अ मैटर ऑफ हार्ट। हर इंसान इस दुनिया में एक शफाफ दिल के साथ पैदा किया जाता है, और वो शफाफ दिल एक ऐसा आईना है जहाँ पर आप खुदा का अक्स तक देख सकते हैं। और फिर जैसे जैसे इंसान अपनी उम्र की मनाजिल तय करता जाता है तो इस शफाफ आईने के ऊपर बुग़्ज़, कीना, हसद और इसी तरह के मुख्तलिफ अखलाक रज़ीला की धूल जमा होती रहती है, जो कि इस शफाफ आईने को धुंधला देती है। और अपने दिल के इस धुंधले आईने के साथ हम लोग कभी भी एक खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में खुशी ढूंढनी है तो सबसे पहले आपने इन जज्बों से अपने दिल को पाक करना है। सिर्फ ये एक छोटी सी प्रैक्टिस हम लोग की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इत्मीनान और बहुत ज़्यादा खुशी का बाइस बन सकती है। आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी खुशी को तबाह करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ काफ़ी है, और वो है अनहेल्दी कंपैरिजन। तो कभी भी आप अपने आप को या अपने लाइफस्टाइल को किसी भी दूसरे इंसान के साथ कंपेयर करके ना तो खुद को बर्डन दें और ना ही अपने लव्ड वंस को बर्डन दें। अनहेल्दी कंपैरिजन आपको कभी भी खुश नहीं रहने देगा। आपके लिए अगर कोई एफ़र्ट करता है या फिर आपकी जो छोटी छोटी खुशियाँ या ख्वाहिशें हैं, अगर उनको पूरा करने के लिए कोई छोटी मोटी एफ़र्ट करता है तो उस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करें, ना कि आप इसका कंपैरिजन दूसरों के साथ करें कि उसके पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है, या मेरे पास जो चीज़ है वो कम है। तो ये कंपैरिजन आपको कभी भी खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजारने देगा। हर इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ होती है, और हर इंसान की ज़िंदगी की सिचुएशंस मुख्तलिफ होती हैं, हर इंसान की ज़िंदगी की स्ट्रगल्स मुख्तलिफ हैं। तो कभी भी अपने आप को ओवर बर्डन मत करें किसी दूसरे की तरक्की देख के या फिर किसी दूसरे की अचीवमेंट्स देख के, क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी के चैप्टर नंबर 7 पे है और आप अभी तक चैप्टर नंबर 1 पे हैं। तो जो किसी ने झेल लिया आप उसको नहीं जानते, और ना ही जो आपने झेला है वो कोई और जानता है। तो अपने आप के साथ काइंड रहें और दूसरों के साथ भी काइंड रहें। अप्स एंड डाउन्स एंड लीन पीरियड्स आर बेसिकली द पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। हर इंसान की ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं। कुछ लोग इन आजमाइशों से गुजर चुके हैं और कुछ शायद गुजर रहे हैं। तो मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि अल्लाह ताला किसी की भी ऊपर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। आपने अपनी ज़िंदगी को मायूसी का शिकार बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आजमाइशें इंसानों को परखने के लिए होती हैं। तो अगर आपने सुरखरू होना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने उन आजमाइशों में मुतमईन और अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हुए खुश रहना है। नाउम्मीदी और मायूसी आपकी ज़िंदगी को कभी भी एक अच्छे डगर पे नहीं लेके जाएगी। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, और अल्लाह ताला आपके भी मामलात बेहतर फरमाएंगे। बस आपने अपने अंदर की खुशी को मुरझाने नहीं देना। ज़िंदगी जब हम लोग गुजारने की बात करते हैं तो इट सीम्स टू बी अ लॉन्ग जर्नी, और जब हम लोग ज़िंदगी जीने पे आते हैं ना तो यकीन करें ये बहुत कम है। तो इसे कभी भी लोगों के लिए नफ़रत में बर्बाद मत करें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके साथ ज़िंदगी में ऐसे मामले हुए होते हैं कि माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं ना, तो आज अभी इसी लम्हे के अंदर सब कुछ भुला के, सब कुछ माफ़ करके तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँ। ये जो नफ़रत है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इसके अंदर हम लोगों को बर्बाद कर देने की भी ताकत होती है। हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर उन लोगों से नफ़रत करने के दौरान उनके बारे में इतना सोचते हैं कि हम लोगों की अपनी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा उस इंसान की तरह का हो जाता है कि जिससे हम नफ़रत करते हैं। तो यकीन करें, अगर मैं आपको कह रही हूँ ना कि आज अभी इसी लम्हे में आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, तो आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में किस कदर सुकून आता है और आपकी ज़िंदगी में कितनी पॉजिटिविटी आती है। कभी भी अपनी हैप्पीनेस को किसी भी स्पेशल ओकेजन के साथ आप लिंक्ड मत करें। हर दिन के 10 मिनट अगर आप अपनी सेल्फ केयर को देते हैं तो इससे ना सिर्फ हम लोग की स्किन अच्छी हो जाती है, बल्कि साथ ही साथ हम लोग की जो सेल्फ एस्टीम है और हम लोग का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ये दोनों बूस्ट अप कर जाते हैं। हम लोगों की दिन के 10 मिनट अपनी ज़ात के लिए कम से कम हमें इतना रिमाइंड ज़रूर करवाते हैं कि हम लोग की ज़िंदगी के अंदर अभी भी स्पार्क है।
एंड वी आर इम्पोर्टेंट टू आवरसेल्व्स। हम अपने आप के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हमें किसी के कॉम्प्लीमेंट से ना कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही हमें उस कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। हम अगर अपने आप को प्रेजेंटेबल रखते हैं तो बेसिकली ये इस वजह से है क्योंकि हम अपनी ज़ात को अहमियत देते हैं। और ये माइंडसेट अचीव करने के बाद आप कभी भी पीपल प्लीज़र नहीं बनेंगे। इन ऑर्डर टू अचीव हैप्पीनेस इन लाइफ यू शुड नो द पावर ऑफ नाउ। आपको पता होना चाहिए कि जो अब है ना, उसकी क्या अहमियत है। कभी भी अपनी खुशी को किसी भी लॉन्ग टर्म गोल के साथ एसोसिएट मत करें। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में एसोसिएट कर देते हैं कि हम लोगों ने कब खुश होना है। जब हम बहुत अमीर हो जाएंगे, या जब हम बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेंगे, या फिर जब हम किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो भाई हम तब खुश होंगे। तो यकीन करें, हम लोग फिर कभी भी खुश नहीं रह पाते क्योंकि हम लोग आज में ज़िंदा नहीं रहते। ओवर थिंकिंग इज़ बेसिकली द रियल थीफ ऑफ हैप्पीनेस। हम लोग जितना ज़्यादा किसी भी बात को लेके सोचते हैं ना, उतना ही ज़्यादा हम लोग अपनी ज़िंदगी से उकताना शुरू कर देते हैं। हमारे माजी के पछतावे और मुस्तकबिल की फ़िक्रें हम लोगों के जहन को इतना ज़्यादा जकड़ लेती हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ या बड़ी बड़ी खुशियाँ उन तक को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं। तो इसका हल ये है कि आपने क्या करना है कि आपने कभी भी किसी भी सोच को अपने सर पे सवार नहीं करना। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दुआज एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम सूरत-उज़-ज़ुहा। ये भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी को कम करती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग के माइंड की ये ट्रेनिंग होती है कि हमें बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को सर पे सवार नहीं करना। और वैसे भी इन दुआ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। तो जब हम अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं तो फिर ये सोचें हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स हैप्पीनेस इज़ बेसिकली स्माइलिंग। जब हम लोग स्माइल करते हैं ना तो हमारा ब्रेन जो है वो ट्रिक हो जाता है और वो हैप्पीनेस के केमिकल्स रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जैसे कि डोपामीन, एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन। तो इससे क्या होता है कि हमारा एक तो मूड एलिवेट हो जाता है और साथ ही साथ स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आखिर में यही कहा जाता है कि हैप्पीनेस कभी भी ख़रीदी नहीं जा सकती। तो मैं आपको ये कहूँगी कि बेशक ये नहीं ख़रीदी जा सकती, लेकिन ये कमाई ज़रूर जा सकती है। कैसे? किसी की मदद करके, किसी के साथ कोई अच्छा बोल बोल के, किसी की परेशानी को कम करके, किसी के साथ तसल्ली का कोई बोल बोल के। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि अगर हम लोग अपना पार्ट प्ले करें तो दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।